लेकिन उसके पहले एक मैनेजमेंट को जोड़ते हैं और उनकी कंपनी के प्लान पर और नतीजों पर चर्चा हम ज़रा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अलाइड ब्लेंडर्स के एंड डिस्टिलर्स के एमडी आलोक गुप्ता। आलोक जी, अगर हम बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर्स तो हम देख रहे हैं कि स्टडी दिखाई दे रहे हैं। 14.5% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन 13% के आसपास का है और अब फेस्टिव सीजन चल रहा है, आगे शादियों का सीजन होगा, तो यहां से आप किस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद करके चल रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। फेस्टिव सीजन और H2 के लिए हमारी गाइडेंस वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट और वैल्यू ग्रोथ डबल डिजिट रहेगी। ये ऐसा हमारा आउटलुक है। जो पोर्टफोलियो हमने अभी अपना स्ट्रॉन्ग किया है P&A के अंदर, जिसका अभी शेयर करीब 47% है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको फेस्टिव सीजन में बहुत फायदा मिलेगा। और जो हमने लग्जरी पोर्टफोलियो बिल्ड किया है अपनी सब्सिडरी ABD के नीचे, वो बिल्कुल एप्ट है फेस्टिव सीजन के, शादी के सीजन आने के लिए। तो काफी एक्साइटेड हैं Q3 में अपने पोर्टफोलियो को लेके। जी, अगर मार्जिन की बात करें यहाँ से आलोक जी, तो मार्जिन हम देख रहे हैं कि लगभग 1% ऊपर है ईयर ईयर बेसिस पर, 13% के आसपास। तो मार्जिन में एक्सपेंशन की यहाँ से आप संभावना देख रहे हैं और आगे के लिए क्या आउटलुक होगा? बिल्कुल, हमारा मार्जिन जो एक्सपैंड करेगा उसके 3 की लीवर हैं। एक लीवर तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कि जैसे हमने अनाउंस किया था अबाउट 527 करोड़ का कैपेक्स प्रोग्राम, जिसमें हमारा PET यूनिट अब अप एंड रनिंग है फुल कैपेसिटी। पार्ट ऑफ द ENA फैसिलिटी महाराष्ट्र की अप एंड रनिंग है। और हमारा जो सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी हम तेलंगाना में लगा रहे हैं वो Q4 इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन चालू हो जाएगी। तो हमारा कैपेक्स प्रोग्राम बिल्कुल ऑन ट्रैक है एंड बाय FY27 इसका इंपैक्ट करीबन 300 बेसिस पॉइंट का हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। जो हमारे करंट मार्जिन है देयरफॉर 300 बेसिस का एडिशनल इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, हम इंडिया के लार्जेस्ट बल्क स्कॉच इंपोर्ट करते हैं। तो जब FTA का इंप्लीमेंटेशन होगा, जो हम उम्मीद कर रहे हैं अगले फाइनेंशियल ईयर H1 में कभी होगा, उसके कारण भी करीबन हमको 200 बेसिस पॉइंट का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो जो हमारा मार्जिन गाइडेंस है जो करंट 13% का है ऑन बैक ऑफ FTA कैपेक्स प्रोग्राम, हमको लगता है कि मार्जिन ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स 17 से 18% की हमारी गाइडेंस है। सर, 17 से 18% की मार्जिन आप यहाँ से एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। दो तीन और छोटी छोटी चीज़ें सर, जरा बताइए कि कैपेक्स को लेकर कंपनी के प्लान्स क्या हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्या नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी आप करने जा रहे हैं इस क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में, और विदेशों से आपकी आय कितनी आ रही है, और क्या हमें जान के चले कि वहां से जो आपके रेवेन्यू ड्राइव हो रही है, मार्जिन आप ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं पहले कैपेक्स को कवर करता हूँ। हमने करीब 527 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी अनाउंस जी। किया है, जिसमें एक है इंडिया फर्स्ट सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरी तेलंगाना में, जो Q4 के अंदर प्रोडक्शन चालू करेगी। दूसरा है हमारी डिस्टिलरी महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर पार्ट फैसिलिटी ऑलरेडी 100% पे चल रही है और फाइनल कैपेसिटी मार्च 27 के अंदर आएगी। और जो तीसरा हमारा है वो PET यूनिट है, जो अब ऑन ट्रैक है और फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। तो ये हमारा कैपेक्स प्रोग्राम है, जो जिसका फोकस रहा है ऑन टाइम फोकस एंड EBITDA का इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, करीबन 300 बेसिस पॉइंट का हमारा EBITDA इम्पैक्ट होगा बाय FY27 कैपेक्स को लेके। जहां तक इंटरनेशनल सेल्स का सवाल है, हम इंडिया के सबसे नंबर 1 एक्सपोर्ट है हमारा इंडिया से इन द अल्कोबेव स्पेस। हमने बहुत फोकस किया ओपनिंग अप न्यू मार्केट। तो FY24 तक हम 17 मार्केट को एक्सपोर्ट करते थे। आज हमारा करीबन 30 मार्केट में है और इसको करीबन 35 मार्केट तक लेके जाएंगे इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसके अलावा हमारा फोकस है टू ओपन अप ट्रैवल रिटेल, और हमने 3 ट्रैवल रिटेल ऑलरेडी प्रेजेंस हमारी चालू हो गई है। और H2 तक बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारी प्रेजेंस ट्रैवल रिटेल में भी अच्छी नजर आएगी। इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला है, इसका मार्जिन डोमेस्टिक से थोड़ा बेटर रहता है और इसके अंदर वर्किंग कैपिटल भी कम लगता है। तो तकरीबन 7-8% हमारा टॉप लाइन का बिजनेस अभी इंटरनेशनल मार्केट से आता है। मगर इंटरनेशनल मार्केट का जो हमारा बिजनेस है वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट से तेज रेट पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारा फोकस कंट्री एक्सपेंशन है, ब्रांड एक्सपेंशन है और न्यू रूट टू मार्केट रहेगा। तो ये तो 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल आपका न्यू ब्रांड का है। हमारा फोकस रहा है सुपर लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में।
हमने 6 नई ब्रांड बिल्ड करी हैं लास्ट 6 क्वार्टर में। चालू हमने शुरुआत करी थी जोया के साथ, जो हमारी पहली ब्रांड थी इन सुपर प्रीमियम सेगमेंट, जनवरी ऑफ 24। उसके बाद हमने आर्ट हाउस लॉन्च किया, उसके बाद वुडबर्न, सग्राडो, कोबोरी विस्की, रशियन स्टैंडर्ड। तो ये 6 ब्रांड हमारी ऑलरेडी मार्केट में हैं इन द लग्जरी सेगमेंट, और H2 के अंदर हम 3 नई ब्रांड लॉन्च करेंगे इन द लग्जरी सेगमेंट। तो ये 9 ब्रांड का जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है लग्जरी सेगमेंट का, तो उम्मीद करते हैं अगले 2-3 साल के अंदर हम प्रॉफिटेबली एक सिंगल डिजिट शेयर एक्वायर करें, क्योंकि इससे बहुत ग्रॉस मार्जिन में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा और टॉप लाइन ग्रोथ पे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अलाइड ब्लेंडर्स आज तो हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं शेयर में। अदरवाइज हमने देखा था कि परसों की सत्र में जब मार्केट खुला था, ये रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर गया था। और आगे को लेकर जो प्रोजेक्शंस दे रहे हैं आलोक जी, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और विस्तार से नतीजों के बारे में बातचीत करने के लिए। लिकर कंपनी है भारत की, विस्की में ज़्यादा इसकी पकड़ है और ऑफिसर्स चॉइस के नाम से इनके कुछ ब्रांड्स हैं अलाइड ब्लेंडर्स के। मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले साल ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, जून जुलाई के आसपास, और जो भाव थे इसके आईपीओ के, वहाँ से तो पैसे ये डबल करके अलाइड ब्लेंडर्स ने ऑलरेडी अपने निवेशकों को दे दिए हैं। 650 रुपये के आसपास के प्राइसेस हम देख रहे हैं।